नमस्कार मित्रों। हम हमेशा सुनते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में कई बार पराजित किया है और आज भी पाकिस्तान से युद्ध हो तो भारत उसे पराजित कर सकता है। लेकिन जब बात चीन से युद्ध की आती है तो हमें मात्र वर्ष 1962 का युद्ध ही स्मरण कराया जाता है, जिसमें भारत चीन के छल और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की खामियों के कारण पराजित हुआ था। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 1962 के मात्र 5 वर्ष पश्चात ही भारतीय सेना ने चीन को पराजित किया था। आज के वीडियो में हम उसी युद्ध की चर्चा करेंगे जिसमें सिक्किम के नाथुला और चोला में भारत ने चीनी सेना को पराजित किया था। पिछले दिनों भारतीय और विदेशी समाचार पत्रों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि सिक्किम के सीमा पर स्थित नाकुला पास पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें चीन के 11 सैनिक जबकि भारत के 4 वीर घायल हुए और चीनी सैनिकों को इस सीमा से पीछे जाने के लिए विवश कर दिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मई 2020 से पहले भी भारत चीन के साथ हुई आमने सामने की लड़ाई में विजित हो चुका है। हम बात कर रहे हैं वर्ष 1967 में नाकुला पास से 76 किलोमीटर दूर सिक्किम के ही नाथुला में हुए भारत चीन युद्ध की। हिमालयी क्षेत्र में संकरे दर्रे को स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है, जो पर्वतों की ऊंची चोटियों को पार करने में सहायता करता है। 11 सितंबर 1967 से 14 सितंबर 1967 तक चले नाथुला क्लैशेस के नाम से विख्यात उस संघर्ष में भारत के 65 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और चीन के 350 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब भारतीय सेना पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगी, तब पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने चीन जाकर चीनी सरकार से सहायता हेतु भारत पर सैन्य दबाव बनाने के लिए आग्रह किया। पाकिस्तान की सहायता करने के लिए चीन ने भारतीय सेना को नाथुला और जेलेपला की सीमा चौकियां खाली करने को कहा। भारत उस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में था, अतः चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने सीमा चौकियों पर तैनात अधिकारियों पर अंतिम निर्णय छोड़ दिया कि वे चाहे तो चौकी खाली करें और चाहे तो चौकी पर ही दृढ़तापूर्वक डटे रहें। लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी नामक पुस्तक में जनरल वी.के. सिंह इस घटना के संबंध में लिखते हैं कि उस समय हमारी मुख्य रक्षा लाइन जंगू में थी। कोर मुख्यालय के प्रमुख जनरल बेवुर ने जनरल सगत सिंह को चौकियां खाली करने के लिए कहा। जनरल सगत सिंह ने चौकी खाली करने से मना कर दिया और यह कहा कि नाथुला काफ़ी ऊंचाई पर है, जहां से चीनी क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर भारतीय सेना नज़र रख सकती है। क्योंकि अंतिम निर्णय उनका ही था, इसलिए उन्होंने नाथुला की चौकियां नहीं छोड़ी। वहीं दूसरी ओर जेलेपला की चौकी पर तैनात 27 माउंटेन डिवीजन ने चौकी खाली कर दी, जिससे कुछ ही समय में चीनी सेना ने आकर कब्जे कर लिया। दुर्भाग्यवश वर्तमान में भी यह चौकी चीन द्वारा ही अधिकृत है। 22 सितंबर 2014 के इंडियन डिफेंस रिव्यू में प्रकाशित मेजर जनरल शेरू थापयाल के एक लेख के अनुसार उधर नाथुला पर अब हर रोज सुबह भारतीय और चीनी सेना द्वारा सीमा पर गश्त की जाने लगी। जब भी दोनों सेनाएं आमने सामने आती तब कहासुनी जरूर होती। एक दिन यानी 6 सितंबर 1967 की सुबह दोनों सेनाओं के मध्य हो रही कहासुनी में बात हाथापाई तक पहुंच गई और इस बीच भारतीय सेना द्वारा चीन के राजनीतिक कमिश्नर को धक्का लग गया, जिसके कारण उसका चश्मा टूट गया। इस झड़प के बाद भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने नाथुला से सेबुला तक लगभग 65 किलोमीटर में तारबंदी करने का निर्णय लिया। 11 सितंबर 1967 की सुबह से ही नाथुला पर 70 फील्ड कंपनी के इंजीनियर और जवान मिलकर तारबंदी का कार्य करने लगे। 2 ग्रेनेडियर्स और सेबुला पर मौजूद आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन से कहा गया कि वह किसी भी तरह के आपातकाल की स्थिति के लिए सतर्क रहे। तारबंदी का कार्य आरंभ ही हुआ था कि सुबह सुबह ही चीनी सेना और उनका राजनीतिक कमिश्नर सेबला सीमा पर आ पहुंचे। उन्होंने वहां उपस्थित 2 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह को काम बंद करने के लिए कहा
भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा उन जवानों को स्पष्ट आदेश था कि चीनी सेना के दबाव में कार्य न रोका जाए। अतः भारतीय सेना ने कार्य बंद नहीं किया। जब कार्य बंद नहीं किया गया तो चीनी सेना ने भारतीय जवानों पर मशीन गन से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। क्योंकि वहां सभी भारतीय सैनिक खुले में ही काम कर रहे थे और किसी तरह की आड़ लेने की कोई सुविधा न थी, तो चीन की अंधाधुंध फायरिंग में भारतीय सेना के वहां काम कर रहे सभी सैनिक घायल हो गए। वहां सेना के साथ उपस्थित कमांडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह जी को भी 3 गोलियां लगी थी। जब जनरल सगत सिंह जी को चीनी फायरिंग का पता चला तो उन्होंने तोप से फायरिंग का आदेश दे दिया और जैसे ही तोप से फायरिंग शुरू हुई, चीनी सैनिक मारे गए। इस तरह एक सीमा से शुरू हुई मुठभेड़ पूर्ण युद्ध में परिवर्तित हो गई। भारतीय सेना ऊंचाई पर थी और बंदूक के साथ साथ तोप से भी बराबर प्रहार कर रही थी, तो चीनी सैनिक बड़ी संख्या में मारे जाने लगे। जनरल सगत सिंह जी ने ऊंचाई पर ही मध्यम दूरी तक वार करने वाली तोप मंगवा ली और उससे प्रहार करने लगे। यद्यपि तत्कालीन नियम अनुसार किसी भी परिस्थिति में तोप चलाने का आदेश देने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही था और तोप के उपयोग से पहले भारतीय सेना को प्रधानमंत्री से आज्ञा लेनी आवश्यक थी। किंतु रणभूमि में शक्तिशाली शत्रु के समक्ष खड़े जनरल सगत सिंह जी ने तोप चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की चीन पर युद्ध में विजय हुई। किंतु बिना आदेश के तोप चलाने के कारण जनरल सगत सिंह जी का कुछ ही दिनों में तबादला कर दिया गया। 3 दिन तक चले उस युद्ध में भारतीय सेना ने चीनी सेना के 340 सैनिक मार गिराए और 400 से ज़्यादा घायल कर अस्पताल पहुंचा दिए। वहीं भारत को भी अपने 88 वीरों का बलिदान करना पड़ा। इस तरह 1962 की पराजय के 5 वर्ष पश्चात 1967 में भारत ने चीनी सेना के विरुद्ध विजय पताका फहरा दी। नाथुला की पराजय के 15 दिन पश्चात 1 अक्टूबर 1967 को सिक्किम के ही चोला में चीनी सैनिक भारतीय सेना से उलझ पड़े। भारतीय सैनिकों ने नाथुला की तरह यहाँ भी चीन की सेना को 3 किलोमीटर पीछे काम बैरक्स तक खदेड़ दिया। नाथुला और चोला की घटनाओं के संदर्भ में जनरल वी.के. सिंह ने एक साक्षात्कार में बताया कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारतीय सेना का जो मनोबल गिर गया था, वह नाथुला की जीत के बाद पुनः जागृत हो गया। भारतीय सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि वो भी चीनी सेना को पराजित कर सकते हैं।